सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कहीं भी देवी देवताओं का कोई प्रसंग नहीं, उसको लेकर जो आराधना का प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, तो लगता है कि हम कहीं ना कहीं गलत आराधना तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम कहीं मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे। अन्य दर्शन की आराधना का प्रसंग अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। अभी अन्य दर्शन में क्या है वो आपको इसके बाद चर्चा करता हूँ। पहले अपने दर्शन में क्या व्यवस्था है, पहले ही कह दिया है, संस्कृति सभ्यता और दर्शन की विवक्षा में या भिन्न भिन्न मतभेद रहे। वो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जो करते हैं वो उनका अपना भाव है, लेकिन आप भी अगर इसे शुभ दिन में मानते हो तो कम से कम इस दिन आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है। आत्म साधना कीजिए ना, जैसे चक्रवर्ती ने की विशेष साधना कीजिए। उन्होंने उपवास रख के मौन रखकर ध्यान किया और ध्यान करके वहाँ पर शांति से अपनी आत्म साधना की, आत्मविशुद्धि को बढ़ाया। ना कि वो किसी प्रकार के मिथ्यात्व में पड़ गए, ना कि किसी प्रकार का उन्होंने कोई पोषण किया मिथ्यात्व का। तो फिर क्यों आज मिथ्यात्व का पोषण कराया जाता है, क्यों प्रोत्साहन किया जाता है? किसी देवी की आराधना देवता की आराधना करने की जगह अरहत भक्ति क्यों नहीं कराई जाती? आपको करना ही है तो आप अरहत भक्ति करिए। आप क्यों नहीं भगवान आदिनाथ की भक्ति करते? आप क्यों नहीं भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते? क्यों नहीं आप भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति करते? क्यों नहीं आप कोई महान विधान करते? और एक बात याद रखिए, चक्रवर्ती ने कल्प दुम विधान जो रचा वो करिए। क्यों हम मिथ्यात्व का पोषण करते हैं? वैष्णव दर्शन में जो शक्ति की आराधना की गई है, उस वैष्णव दर्शन में भी संयम को विशेष तौर से वहां पर महत्व बना गया। उनको भी संयम रखने को कहा गया, आत्म साधना करने को कहा गया। वहां पर भी बड़े बड़े जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं वो भी विशेष तौर से अपनी साधना करते हैं, अपनी सिद्धियों के लिए करते हैं, वो उनका अपना मैटर है। लेकिन कम से कम वो भी साधना की दृष्टिकोण से करते हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है तब जिसको जगत जननी मानते हैं उससे ही प्राप्त उस बेटी के प्रति जब वो बुरे भाव करते हैं। समझना यहाँ पर कहाँ चूक हो रही, कहाँ गलती हो रही है। जो गरबा, जो दांडिया, ये जो किया जाता है, ये कहाँ तक, और आजकल नई पीढ़ी के द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, और इन्हीं आयोजनों के बाद के परिणाम जब देखते हैं तो कितने आश्चर्य करने वाले और कितने खतरनाक रिजल्ट सामने आते हैं। समझने का पुरुषार्थ करना। क्या हम बेटियों के साथ एक तरफ हम जैसे जगत जननी नहीं मानते हैं, और उस जगत जननी से मिली हुई उस बेटी के प्रति जो मन में बुरे भाव करते हैं, क्या वो हमें माफ कर पाएगी? क्या वो आपको वरदान देगी कि अभिशाप देगी? जब आप उसी के साथ गरबा करते, रात्रि में लेट नाइट घूमते हैं और बाद के जो प्रसंग उत्पन्न होते उसको देखने का प्रचार कीजिए। उसी से आप वरदान चाहते हैं और उसी को आप गलत भावनाओं से देखते हैं और गलत उसके साथ गलत कार्य करते हैं। ये सोचने का। सावधान होइए कि कहीं आपको वह जगत जिसको आप जगत माता कहते हैं
और वो देगी नहीं देगी मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक बात रखना, जिसकी वो बेटी है वो माँ जरूर तुम्हें अभिशाप देगी, क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ क्या इस तरीके का बर्ताव देख सकती है? एक और चीज इसमें समझने वाली बात है, क्या इसमें क्या एक ही पक्ष दोषी है? जो माँ अपने बच्चों को, जो माता पिता अपने बच्चों को छूट देते हैं, स्पेशली टिकट कराते हैं, स्पेशली उस गरबे की रचना की जाती है और वहाँ पे कोई देवी भी नहीं होती, सिर्फ एंजॉय करते हैं, डांस होते हैं, रात रात वहाँ पे सिर्फ फुअड़ गाने चलते हैं और उन पर गरबा होता है, उन पर डांडिया होता है। बड़ा कष्ट होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है, हम किस संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। एक बात याद रखो, दो पक्ष होते, लोग कहते हैं बालक और बालिका। इस मामले में लड़कों को सबसे ज्यादा दोषी ठहराते कि नहीं ठहराते ना। एक घटना आपके सामने बता, ये घटना गुजरात की है। गुजरात की घटना है, गुजरात में विशेष तौर से गरबा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा डांडिया होता है। जब गुजरात में एक बालिका अपनी सहेलियों के साथ रोज गरबा खेलने के भाव से निकलती, और जब वो गरबा खेलने के लिए निकलती तो माता पिता कुछ तो उसको शिक्षा देते ही हैं। शुरू में उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ध्यान देने लगे तो उन्हें पता पड़ा कि कहीं बेटी अब बड़ी हो रही है, 17 साल, 12 साल, 15 साल, धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब वो बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही तो ये भी बात सच है कि उनके अंदर की भावनाओं में परिवर्तन आता है। यही वक्त होता है जब उस बेटी को संभाला जाता है। आचार्य जी के शब्दों में कहें तो बेटियां उभय कुल वर्धनी नहीं, त्रैकुल वर्धनी होती, क्योंकि लोग कहते हैं बेटियां उभय कुल वर्धनी होती। बेटी अपने माता पिता का घर भी संभाल के रखती है और अपने पति का घर भी संभाल के रखती है। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं, गुरुजी कहते थे बेटियां जब घर में रहती है तो माता पिता के कुल को गौरवान्वित करती है, जब शादी होती है तो पति के कुल को गौरवान्वित करती है, और जब गुरु के कुल में जाती है तो गुरुकुल को भी गौरवान्वित करती है। वो त्रैकुल वर्धनी होती है। अब जिनके कंधे पर 3-3 कुलों की जिम्मेदारी है, ऐसे में मां को उसे क्या समझाना है? देखो, हम सिर्फ धर्म के नाम पर आगे ना बढ़े, क्योंकि आने वाला जो 9 दिन होगा इसमें बहुत से लोग होंगे जो अपने बच्चों को इसमें भेजेंगे। विशेष तौर से सिर्फ बच्चे ही नहीं जाती, इसमें शादीशुदा महिला और पुरुष भी जाते हैं। विशेष तौर से यूथ है, जो अभी अभी शादियाँ हुई हैं और नहीं हुई हैं तो भी, और सब इसमें हर कोई जाता है, और जैन कुल के भी सब जाते हैं, आपके कुल से भी जाते हैं। उन्हें यही होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या सड़क पर इस तरीके के कार्य करना कितना शोभनीय है, ये विचारनीय है। हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। फ्रेंड सर्कल के साथ आप जाते, स्पेशली उसकी ड्रेस चूज करते, स्पेशली उसके लिए इवेंट करते, बहुत बड़े बड़े, और यहाँ तक कि सीखने सिखाने वाले भी आते हैं। कौन सी कास्ट के होते हैं, वो किस भावों से आपके शरीर को स्पर्श करते हैं, वो आपको किस प्रकार से दिखाते हैं, क्या ये आपके कुल के अनुसार है या नहीं। हम वैष्णव दर्शन और वो दर्शन की भी चर्चा नहीं कर रहे, तो हम जैन दर्शन वालों से चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जैनियों से पूछ रहे हैं, क्या आपके यहाँ पर कोई मर्यादा है या नहीं है? क्या इस प्रकार से आपके परिवार से
जो बेटी है, जो बहू है, वो इस तरीके से सड़कों पर, और वो भी अनजान पुरुषों के सामने, वो भी अब कैसे कपड़े, उसकी चर्चा भी नहीं कह सकते, किन किन कपड़ों के साथ वहाँ पर आप जाते हैं और स्पेशल उसको बहुत अच्छा मानते हैं। बताओ, क्या यही आराधना है? क्या यही देवी के प्रति आपकी आराधना होगी? विचार करिए, पहले विचार करना। अब जब वो जा रही थी तो माँ ने एक शिक्षा दी कि बेटी तू याद रखना, पहली बात तो तू देर रात तक मत आना। बच्चे जब देर रात का कहा तो कहे माँ भाई, माँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? माँ ने कहा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस समय पे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो किस भावों से वहाँ आते हैं, वो किस भावों से गरबा खेलते हैं, किस भावों से वो आपके साथ घूमते हैं, आप जान नहीं सकते। और यही हुआ शुरू में, और कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं, वो यही होता है। नहीं नहीं, हमारे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दोस्त हमसे पूरा ख्याल रखें। लेकिन हुआ यही कि कुछ बालिका जो उनमें से थी, उन्हें कुछ गलत आदतें लग गई, और जब वो गलत आदत लग गई तो उसने अपनी सहेली को भी साथ में ले जाने का सोचा। और एक बात ध्यान रखना, उसमें उस लड़के ने कब प्लानिंग बना ली, कब उसको कुछ भी पता नहीं। अब जब रात में 9-10 बज गई, जब घर जाने के समय तो क्या चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। बजते बजते 11-12 बजने लगे। इधर माँ का फ़ोन आ रहा है, इधर माँ को फिक्र लग रही है, लेकिन बार बार फ़ोन कट रहा है। देखना घटनाएं कैसी घटती और कैसे बचते हैं। लेकिन माँ ने उसे एक बात कही थी कि बेटा जब भी तुझे ऐसा हो तो तू सचेत रहना। माँ की दी हुई शिक्षा कैसे काम, उस समय तो उसने सिर्फ उसे अवॉइड कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसे 12 बजे बाद जब धीरे धीरे भीड़ छटने लगी और छटते छटते वही 4-6-8 लोग रह गए, तो उनका नहीं मुझे अब घर जाना है, चले जाएंगे जल्दी क्या है, चल तो रहे। और फिर जब वहाँ देखने लगा कि पार्टियाँ के नाम पे वो ड्रिंक होने लगा वहाँ पे और कुछ, तब उसे समझ में आया कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाला है। उसे माँ की बात याद आई और वो वहाँ से निकलने का सोचने लगी, लेकिन वो उसे निकलने नहीं दे रहे थे। तब अचानक उसके माँ की बात याद आई कि ऐसा कुछ भी हो तो थोड़ा सा हल्ला मचाना, थोड़ा सा जरूर किसी को आवाज़ लगाना। और संयोग से जो वहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया था वो लोग मौजूद थे। अब वो इंतजार कर ही रहे थे कि भाई कोई है तो नहीं, देख लो ग्राउंड पे। तो इसने जैसे आवाज़ लगाई तो वो लोग आ गए, और वो लोग आ गए तो उसने तुरंत, क्या बात है कि नहीं मुझे डर लग रहा है और मुझे तुरंत घर पहुंचना है, और ये मेरी मम्मी का फ़ोन है और ये मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो कहा ठीक है। और उसी समय पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने कहा हम इसे सुरक्षित पहुँचाते। और उस रात वो बच गई। सोचो कि अगर उस रात उसके साथ कोई दुर्भाग्य से दुर्घटना घट जाती तो क्या होता। आप विचार करो, जिसके साथ वो घूमने गई वही सबसे ज़्यादा विश्वासघात कर जाते हैं। ये भी याद रखना, सिर्फ किसी लिए घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, थोड़ी सी पार्टी के लिए, और थोड़ा सा एक दूसरे से साथ विचार करना। क्या यही नवरात्रि पर्व है? क्या यही नवरात्रि मनाने का पर्व है? इसी के साथ आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ भेजते हैं। कितनी सावधानी बरतते हैं आजकल लोग। पर पुरुष कई बार वो वहाँ पर वो घुमाते हैं, कैसे डांस करना सीखा जाता है, और उसके लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं, टिकट बुक किए जाते हैं 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार रुपये के। तब आश्चर्य होता है
क्या हमारा जैन दर्शन क्या इसी प्रकार की शिक्षा देता है? क्यों? आपका जैन दर्शन यही शिक्षा देता है, तो क्यों हम भेजते हैं? फिर वहां क्यों भेजा जाता है? कई बार तो ऐसी भी घटना घट गई जिसमें वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, अभी शादी नहीं हुई और बिना शादी के ही वो माँ बन गई। बाद में उसके गर्भपात जैसे पाप को भी किया गया। सोचो कि एक तरफ तो क्या कहते हैं, जगत माता, ये अभिशाप देगा कि वरदान? पहले ये सोचना है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ आत्म साधना करना है, जहाँ पे थोड़ा सा संयम की साधना करना है, वहाँ पे असंयम कैसे हो सकता है? बहुत बार क्या आप, और अच्छा एक बार आप चाहे तो इसकी रिपोर्ट देखिएगा, पूरे भारत में इसके बाद जब कार्तिक महीना आता है, कार्तिक महीने के बाद कितने गर्भपात होते हैं, और वो भी ऐसी बालिकाओं की जो जिनकी शादी नहीं हुई, अभी मैरिज नहीं हुई। तब विचार करते हैं क्या यही पर्व मनाने का, इस पवित्र पावन पर्व को जो आप कहते हैं, यही तरीका है? ये वरदान है कि अभिशाप है? विचार करना। ठीक है, जिसकी अपनी अपनी तरीके मनाने के वो मनाता है विष्णु दर्शन में, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम अपने माता पिता की सच्ची संतान हो, तुम सही में आराधना करते हो, सही में धर्म करते हो, तो अपने कुल को नहीं लजाना, अपने कुल पर कोई ऐसी कार्य नहीं करना कि जिससे कि वो जगत जननी कहने वाली माँ भी लजा जाए, वह भी वरदान की जगह अभिशाप देने लग जाए। क्योंकि जहाँ पर आप इसको विशेष तौर से आराधना का पर्व मान रहे हैं, जहाँ पर आराधना की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझो इस बात को। बहुत लोग इस पर्व पर सिर्फ एंजॉय करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ घूमने निकलते, उपवास रखते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वो लोग किस प्रकार की साधना करते हैं। साधना करने वाले साधना करते हैं, लेकिन जो लोग उस साधना के आड़ में जो करते हैं वो क्या है? मत करो। और विशेष तौर से उन लड़कों से कहना चाहता हूं कि तुम ये याद रखना, जब तुम गरबा खेलने जाते हो, डांडिया खेलने जाते हो, तो तुम किसी के प्रति जब बुरे भाव करते हो, तो आने वाले समय में तुम्हारे परिवार में होने वाले सदस्य के प्रति भी लोग बुरे भाव करेंगे। तब क्या होगा? उस समय आपको कैसा लगेगा? तो फिर आप किसी के प्रति ऐसे भाव क्यों करते हो? और इससे बुरी दृष्टि देखोगे, बुरी दृष्टि रखोगे, तो तुम्हारे ही लिए एक दिन ऐसा होगा कि आपको इसमें पछताना पड़ेगा जब आपके परिवार में ऐसा कुछ घटित होगा। समझ रहे? तो जो लोग ये पर्व मनाते हैं विशेष तौर से, वो थोड़ी सी सावधानी बरते। कभी घटना आती है, कई बार महाराष्ट्र में, कहीं गुजरात में, कहीं मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखते हैं। जबकि वैष्णव दर्शन के अनुसार अगर खोजोगे ना, तो घट की स्थापना करना, वहाँ पे वो देवी की स्थापना करने के बाद उसे पूजा करके फ्री हो जाते, वहाँ पे इस तरीके का कोई प्रसंग वहाँ नहीं आता। लेकिन विशेष तौर से जो ये करते हैं, विजयदशमी मनाते हैं ना आप लोग, उसके बाद एक एक आराधना करते। वो आराधना क्या है? एक बार पहले भी इसकी चर्चा में मैंने कहा था, अगर उसको सारे संसार की आप
मातृशक्ति मानते हो तो वो एक सिंबॉलिक है, उसको ये मानो कि सारी मातृशक्ति के प्रति आपका क्या आदर भाव होना चाहिए। सही तो ये है, सही मायने में मनाना चाहते हो, सही मायने में इस पर्व को मनाना चाहते हो तो उस मातृशक्ति के प्रति अपना जो अंतरंग है वो निर्मल रखो, उसके प्रति आदर भाव रखो, उसकी विनय रखो, तो वास्तव में यह नवरात्रि मनाना सफल होगा। नवरात्रि मनाना है तो उसकी पूजा करते हो तो पूजा करने का आशय है उसको सम्मान देना, उसको बेटी के रूप में सम्मान देना, उसको माँ के रूप में सम्मान देना, उसको आप अपनी तरह मान के क्यों नहीं चलते, तब जाके वो सच्ची श्रद्धा है, सही आस्था है, सही नवरात्रि है। नवरात्रि का प्रसंग समझने का पुरुषार्थ करना। तो वो लोग जो इस नवरात्रि को मनाना चाहते हैं, और जैन दर्शन में अगर नवरात्रि को मनाना चाहते हो तो ये पर्व विशेष तौर से अरहत भक्ति के रूप में मनाओ। अरहत भक्ति करना सीखो, क्योंकि अरहत भक्ति करने पर आपको फल प्राप्त। ये बात सच हो सकता है कि किसी किसी के लिए विशेष तौर से विधान करने का मन होता है, तो करिए ना, आप खूब अच्छे से अरहत भक्ति करिए, खूब भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि ऐसा मानता हूँ आप किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करने के बाद जो पाएंगे वो किसी देवी देवता की भक्ति करने से नहीं मिलेगा, बल्कि देवी देवता भी विशेष तौर से भगवान की ही भक्ति करने के लिए आते हैं, वही उनसे प्रसन्न होते हैं। देखो एक प्रसंग बताता हूँ भरत चक्रवर्ती का, उससे आप समझ रहे। जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा के लिए निकलता है तो वो समुद्र के पास जाता है, और समुद्र के वहाँ पे जो देव है, व्यंतर जाति का देव, जो समुद्र का अधिष्ठाता देव माना जाता है। अब उस देव की, चूंकि वो वहाँ तक उसका साम्राज्य है, 6 खंड को जीतने जाता है, तो वो देव पहले तो आना नहीं चाहता, लेकिन भरत चक्रवर्ती अपने तीर के माध्यम से उसे संकेत देता है, और तीर के माध्यम से जब संकेत देता है तो सीधा जाके उसके भवन में जाके वो तीर लगता है, समुद्र के अंदर जब छोड़ता है। तो वो देव भी तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा नाराजगी जताता है कि कौन है, लेकिन वही उसके अन्य जो देव होते वो समझाते कि नहीं, इस समय चक्रवर्ती आया हुआ है, और अगर अपनी चाहते हो तो चक्रवर्ती की शरण में जाइए और चक्रवर्ती को प्रसन्न कीजिए, उससे उलझने की जरूरत नहीं। तो चक्रवर्ती के पास वो देव जाता है और क्षमा मांग के अपनी दास्ता स्वीकार करता है। फिर चक्रवर्ती उसको कहता है कि ठीक है, आपने हमारा स्वीकार कर लिया, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। अब आप खुद विचार करिए, क्या ऐसे में क्या चक्रवर्ती किसी की देवी देवताओं की आराधना कर सकता है? खुद विचार करें। तो फिर हम क्यों हमारे जैन श्रावक भटकते हैं? क्यों जैन श्रावक इस प्रकार से गलत ट्रैक पर जाते हैं? ध्यान रखना, सच्ची आराधना यही होगी कि आप या तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के अनुसार अरहत भक्ति कीजिए। वैष्णव दर्शन में वो करते हैं तो उनकी सच्ची आराधना ये होगी कि जिसको आपने जगत पूज्य माना है, जिनको आपने अपना सब कुछ माना है, उनके प्रति आपको कितना आदर भाव रखना होगा, उन्हें कितना आप आदर देना होगा, उन्हें किस प्रकार के भावों से देखना होगा। और उन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में अपनी माँ की सच्ची संतान हैं, अपने माता पिता की आप सच्ची संतान हो, तो रात में लेट नाइट घूमना और इसको धर्म मानना एक कतई भी अच्छी संतान के लक्षण तो नहीं है। आप आराधना करते हो क्योंकि
इसके बाद सप्तमी अष्टमी कन्या भोज होता है ना कन्या भोज। वहाँ पे बेटियों को तिलक लगाया जाता है, बेटियों को विशेष तौर से माला पहनाई जाती है, उनके चरण छुए जाते हैं कन्या भोज करके, और उन्हीं कन्याओं को पर अत्याचार किया जाता है। तो बड़ा घोर आश्चर्य होता है कि ये कैसी आराधना है, ये कैसी नवरात्रि है। और एक और बात कहूँ, सबसे ज़्यादा आश्चर्य वाली बात बताऊँ आपको, हमें ये भी समझ में नहीं आता कि यही कन्या जब माँ के गर्भ में आती है तो इसी कन्या का गर्भपात क्यों करा दिया जाता है। आती है ना। और सबसे बड़ी बात, इसमें आश्चर्य नहीं मानना आप लोग, इसमें माँ का ही हाथ या महिलाओं का ही हाथ होता है, इसमें पुरुषों का हाथ कम होता है। माँ महिलाओं का ही हाथ होता है। वो माँ महिला सास भी हो सकती है, वो महिला ननंद हो सकती है, देवरानी जेठानी हो सकती है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकती है। तब बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो महिला शक्ति की चर्चा की जाती है और एक तरफ उन्हीं महिलाओं को गर्भपात करा दिया जाता है, उस बालिका का गर्भपात किया जाता है। ये कौन सी कन्या पूजा है, ये कौन सी नवरात्रि का पर्व है, कौन सी जगत जननी आप जिसको मान रहे हो, क्या आप उसकी हत्या नहीं कर रहे गर्भपात करा के? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो समझने का पुरुषार्थ करना। अगर सही नवरात्रि मनाना चाहते हो तो इन बच्चियों का सम्मान करो और गर्भपात में रक्षा करो कि गर्भपात ना हो इनका। यही इनकी सही सम्मान है, यही मातृत्व को सम्मान है, यही उस कन्या का सम्मान है। माता कन्या को तिलक लगा देने से, कन्या के चरण पूजने से और एक दिन उस कन्या को भोजन करा देने से ये नवरात्रि नहीं मनाई जाती। सच्ची नवरात्रि मनाना चाहते हो तो पहले उसको आदर देना सीखो। वास्तव में वह जब घर से निकले तो वह बेफिक्र होके निकल सके, वह रिलैक्स होके निकल सके। क्यों? क्योंकि उसे लगे कि हर या मेरा भाई है। उसे ये लगना चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति पिता तुल्य है, ये मेरा भाई तुल्य है, ये मेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकते। तब आपकी सच्ची नवरात्रि होगी, तब आपका सच्चा समर्पण होगा। मात्र 9 दिन पूजना और बाकी 350 दिन उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये नवरात्रि नहीं होगी। तो वास्तव में आज इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे कि जो लोग थोड़ा सावधान होएं, आने वाले पर्व को आप 10 दिन मनाओगे तो सबसे पहले उन माता पिता से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को जब भेजें तो सबसे पहले उसे सुरक्षा करके उसे सुरक्षित करें, उसे शिक्षा दें। जैन दर्शन में भेजें तो कम से कम आप अपने तक सीमित रखें। और सबसे अच्छा तो वो माता पिता हैं कि अगर आप जाएं तो कम से कम उनके साथ हों, उनके साथ रहें, उनको अपने साथ लेके आए। अगर सच्चा भाई है, सच्ची माँ है, सच्चे पिता हैं तो जाएं, साथ लाएं, साथ रखें। सिर्फ किसी के भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। और सबसे अच्छा तो यही है कि बेहतर तो यही होगा कि जहाँ भी हो ऐसे आयोजन होते हैं मान लो, तो उन आयोजनों में सिर्फ लड़कियों का ही प्रवेश दिया जाए और लड़कों के लिए अलग अलग प्रवेश दिया जाए। साथ में जो एक साथ जो करते हैं, खेलते हैं, ये सबसे ज़्यादा व्यक्ति को पाप में डालता है। मुझे लगता है ये पुण्य वाले दिनों में लोग सबसे ज़्यादा पाप कमा लेते, तो ये पाप नहीं कमाना, इस पाप से बचना। चलिए, आपका प्रार्थना का समय हो, आपके मन के भावों को समझने का पुरुषार्थ कर। तो पहली बात तो जो जाते हैं वो सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और जो जैन दर्शन के लोग हैं
हम उनसे कहना चाहते हैं वो अरहत भक्ति करें, मंदिरों जिनालयों में आत्मसंयम करें, और जो वैष्णव दर्शन में हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि वो अगर अपनी सभ्यता और संस्कृति से करते हैं तो वो अपने बच्चों को इस प्रकार से ज़रूर पे शिक्षा दें कि वो अकेले ना घूमें, वो अकेले ना जाएं, वो अपने माता पिता होने का फ़र्ज़ निभाएं, उनके साथ जाएं, उनको सुरक्षित लाएं, उनको सुरक्षित घर पे रखें, तभी यह पर्व आपके लिए पुण्यदायी होगा, पवित्र होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि यही पर्व सबसे ज़्यादा पाप में डाल दे और बाद में आपको ही पछतावा हो जाए। चलिए, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।